गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो आप क्लास 9th CBSE के बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ये वाला लॉ काफ़ी फेमस होगा, ये सबको मालूम रहता है फिजिकल टू में। ठीक है, तो इसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है फोर्स। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो जनरली फोर्स क्या होता है, तो फोर्स के बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आए हुए हैं। फोर्स क्या हो सकता है? इट कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए उधर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट कैन चेंज द शेप। ये क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे फोर्स आपने लगाया तो क्या होगा? फूट जाएगा। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं? मार के फोड़ सकते हैं, तो उसका शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये है फोर्स के बारे में। अब फोर्स जनरली जो सब्जेक्ट में आपके दिया हुआ है, 2 टाइप्स का फोर्स है। पहला क्या है? बैलेंस फोर्स, और अनदर क्या है? अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे इधर से कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा है, दूसरा कोई इधर से अप्लाइड कर रहा है फोर्स। ठीक है, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, उधर ही पड़ा रहेगा। है, एक उधर से धक्का मार रहा है, एक उधर से धक्का मार रहा है, दोनों अगर सेम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो फोर्स वहीं, जो आपका ऑब्जेक्ट है वहीं का वहीं रुका रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी मोशंस नहीं होगा, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। अब बात आती है अनबैलेंस का। अनबैलेंस में मान लीजिए ये ग्रेटर देन हो गया और ये लेस देन हो गया, तो ग्रेटर देन जो फोर्स अप्लाई है, ठीक है, वो क्या करेगा? इसका डायरेक्शन चेंज करके इधर मूव करा देगा। ठीक है, मतलब एक ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, तो जो ज़्यादा वाला है वो क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा, पुश करेगा, तो ये क्या करेगा? इधर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशंस का। ठीक है, तो फर्स्ट दिया हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जनरली गैलीलियो का भी दिया हुआ है। ठीक है, और न्यूटन्स का ही, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ से ही हम जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है? इसका दूसरा नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, अब जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ है, जीरो मोशंस में है, तो जीरो मोशंस में ही रहने की चेष्टा करेगा। अदरवाइज वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक हम उस पर कोई अप्लाइड फोर्सेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी मोशंस में है, जीरो मोशंस में है, तो जीरो मोशंस में ही रहेगा। अदरवाइज मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर बाहरी अप्लाइड फोर्सेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए डस्टर है, डस्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी है। ये कब तक स्टेशन रहेगा? जब तक आप इसको फोर्सेस लगा के इसको हटाएंगे नहीं, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दूसरा है क्या है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव ही करता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा कार है, कार आप इन्हें एक बार चालू करके छोड़ दिया, ठीक है, तो कब तक चलता रहेगा? चलता ही रहेगा, जब तक आप ब्रेक नहीं मारेंगे, ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें एक चीज़ आता है फ्रिक्शंस का। ठीक है, तो फ्रिक्शंस क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे चीज़ कोई मूव कर रही है, ठीक है, तो ये नीचे सरफेस पे जो पार्ट्स नीचे मूव करता है वहाँ पे क्या अप्लाइड फोर्सेस एक जनरली काम करता है, जिसको घर्षण फोर्स करते हैं, जिसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप चल रहे हैं तो आपके पैर के नीचे एक फोर्सेस रहता है, ठीक है, जिससे हम रुक सकते हैं या ऐसे कुछ कर सकते हैं। जो हमारा ब्रेक है वो गाड़ी को रोकते हैं, ऐसे ही हमारे पैर को रोकने के लिए क्या करता है? एक फ्रिक्शंस काम करता है, उसको घर्षण बल करते हैं, उसके वजह से ही कोई चीज़ रुकती है। ठीक है, अब अगर आप फ्रिक्शन फोर्सेस काम ना करें तो कोई भी चीज़ मूव करता ही रहेगा, हम रोक नहीं सकते उसको। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अगर फ्रिक्शन फोर्सेस कम है, जैसे बारिश के दिनों में आप देखते हैं पैर आपका फिसल के गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस बहुत कम हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपको क्लियर हो गया जड़त्व का नियम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मोशन में तो स्टेशनरी में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। व्हेन, कब तक करता रहेगा? जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्सेस अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस या चेंज
ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम या न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही लोग जानते हैं, F इक्वल टू एम में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस क्या है, ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ मोमेंटम पे। तो अप्लाइड फोर्सेस किसके बराबर होगा, मास इनटू चेंज ऑफ मोमेंटम का, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो ये आपका मास हो गया और ये v माइनस यू अपॉन टी ए के बराबर होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो चेंज अपॉन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, या चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले मान लीजिए आपका वेलोसिटी u था, ठीक है, मान लीजिए कुछ स्पीड से चल रहे थे, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, और 1 सेकेंड में क्या हो गया, 60 की स्पीड में चले गए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर्स में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो यही आपका एक्सेलरेशन है। जैसे आपके गाड़ी में क्या लगा रहता है, एक्सेलेटर लगा रहता है, आप धीरे धीरे चलते हैं, जैसे एक्सेलेटर करते हैं आपकी गाड़ी क्या करती है, फुल स्पीड पिकअप पकड़ लेती है, ठीक है। तो यही आपका एक्सेलेटर है, ठीक है। ए इक्वल टू चेंज अपॉन वेलोसिटी, तो ये v माइनस यू, तो ये 60 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यही हमारा आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस है, जिसको हम न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलते हैं, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, क्लियर। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से टकराया है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, एक चाक है, इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी m1 u1, इसका वेलोसिटी m2 u2, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, इसी रूल्स पे बेस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, ठीक है, और इधर से एक साइकिल वाला आ रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ट्रक तो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, बट साइकिल वाला क्या हो जाएगा, वहाँ से दूर कहीं जाके गिरेगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो उसी रूल्स पे काम करता है, बिफोर वेलोसिटी और उसका मास इक्वल टू किसके बाद बराबर होगा, तो मास इनटू आफ्टर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जिसका मास ज़्यादा होता है वो अपने पोजीशंस पे रहता है, और जिसका मास कम रहता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और डायरेक्शंस भी चेंज हो जाता है। जैसे ट्रक से कार भी टकराता है तो किसको डैमेज होता है, कार को ही डैमेज होगा, ट्रक को कम नुकसान होगा, ठीक है। तो वो इसी रूल्स पे है। तो क्लियर आपको, पहला रूल्स क्या है न्यूटन का फर्स्ट रूल, तो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। दूसरा रूल क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम या F इक्वल टू एम में, दूसरा रूल हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो गया, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर रियली में पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।